सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आत्मा की परीक्षा की जा रही है। जो 12 प्रमेय हैं उनमें से सर्वप्रथम प्रमेय है आत्मा। तो इसमें हमने अभी तक ये जाना कि आत्मा शरीर इंद्रिय आदि का जो संघात है, जो ग्रुप है, उससे अतिरिक्त है, कुछ अलग तत्व है। अब अगला प्रश्न ये है कि वो शरीर आदि से अलग तो है, लेकिन शरीर आदियों की तरह से वो अनित्य है या नित्य है। तो इसमें कल हमने पढ़ा, इसमें एक हेतु इन्होंने दिया, पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति। पैदा होते ही बच्चे में हर्ष भय शोक आदि की संप्रतिपत्ति होती है। तो इससे पता लगता है कि वो पिछले जन्म की कुछ स्मृतियों के अनुबंध से ऐसा हो पाता है। तो इससे पता लगा कि आत्मा नित्य है। जो इस समय इस छोटे बच्चे के शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा है, वो पिछले जन्म में किसी अन्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ था और शरीर तो नष्ट हो गया और आत्मा नष्ट नहीं हुआ। तो ये हेतु देके इन्होंने बताया। और दूसरा हेतु इन्होंने बताया, प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्यभिलाषात्। ये दूसरा हेतु है। इतश्च नित्य आत्मा, इस कारण से भी आत्मा नित्य है क्योंकि बच्चा पैदा होते ही स्तनपान का अभिलाषा करता है, कुछ उसको आहार चाहिए। तो इससे पता लगा प्रेत्य जो है, माने मर करके जो जन्मा है, प्रेत्य भाव भी तो एक वो है ना प्रमेय, 12 प्रमेयों में। तो प्रेत्य भाव क्या है? सूत्र है ना प्रथम अध्याय में, पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, मर करके फिर उत्पन्न होना, यही प्रेत्य भाव है। तो यहाँ पर कहा कि ये मर करके जो दोबारा उत्पन्न हुआ है प्रेत्य, आहार अभ्यास कृतात्। ये जो स्तनपान की जो अभिलाषा हो रही है, ये क्यों हो रही है? पूर्व जन्म में आहार के अभ्यासकृत जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण अभिलाषा हो रही है। ठीक है। जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते। पैदा होते ही जो बच्चा है उसका प्रतिलिंग स्तन्याभिलाषा गृह्यते, उसकी प्रवृत्ति जो होती है, उसका जो चिन्ह है वो है कि वो स्तनपान करना चाहता है। मनुष्य का बच्चा भी और अन्य जो पशु आदि हैं उनका बच्चा भी। सच नान्तरेण आहार अभ्यासम। तो ये जो अभिलाषा है ये आहार के अभ्यास के बिना तो हो नहीं सकती है। और अभी तो इसने आहार किया नहीं, आहार का अभ्यास भी किया नहीं। कया युक्त्या, कैसे नहीं हो सकती है? दृश्यते ही शरीरिणाम क्षुधा पीड्यमानानाम आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात आहार अभिलाषः। बोले अभी भी हम देखते हैं शरीरिणाम, जो मनुष्य हैं, जो आत्माएं हैं, चेतन हैं, जो वो क्षुधा पीड्यमानानाम, जब वो भूख से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? आहार की अभिलाषा करते हैं। तो क्षुधा पीड्यमानानाम आहार अभ्यास कृतात्, वो आहार करते हैं और आहार करने के बाद उसका संस्कार बनता है। तो जब उन्होंने 2, 4, 5, 10 बार ऐसे किया तो अब उनको पता लग गया कि जब भूख लगती है तो आहार
किया जाता है, तो उन संस्कार, उस अभ्यास से संस्कार बने, उन संस्कारों से अभ्यास कृतात स्मरणानुबंधात, उन संस्कारों की स्मृति के अनुबंध के कारण आहार अभिलाष है, वो अभी भी आहार के अभिलाषी हो जाते हैं, उनका पता लग गया। तो ये ऐसे ही बच्चा भी ऐसे ही करता है। न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते। तो कह रहे हैं ये बात जैसे हम बड़ों में देखते हैं, ऐसे ही इस बच्चे में जो दिखाई दे रही है, तो ये पूर्व शरीर के अभ्यास के बिना जात मात्रस्य, पैदा होते ही इस बच्चे में न उपपद्यते, उपपन्न हो नहीं सकता है। ये तभी हो सकता है जब आत्मा नित्य हो और इसने पिछले जन्म में ऐसा अभ्यास किया हो, तभी ये उपपन्न हो सकता है। तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम। तो इनकी इस अभिलाषा से पता चलता है कि इससे पहले भी शरीर इनका रह चुका है। यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त इति, वहाँ पर इन्होंने आहार खाने का अभ्यास किया है। जब जब भूख लगी, आहार का इन्होंने अभ्यास किया, आहार खाया है, उससे संस्कार बन गए, और वो स्मृति रूप जो संस्कार हैं वो अभी भी इसको स्तनपान का अभिलाषी बना रही हैं। सखलोयम आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य शरीरांतरम आपन्न न क्षुत्पीडितः पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरन स्तन्यम अभिलषति। तो ये जो आत्मा है पूर्व शरीरात प्रेत्य, पहले शरीर से इस शरीर में आकर के, शरीरांतरम आपन्न, दूसरे शरीर को प्राप्त करके, क्षुत पीड़ितः, अब ये भूख से पीड़ित है, और पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण, और पहले जिसका अभ्यास किया था उस आहार का अनुस्मरण करके स्तन्यम अभिलषति, स्तनपान करने की अभिलाषा करता है ये। तस्मात् न देह भेदात आत्मा भिद्यते। तो इससे ये निकल करके आया कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती है। भवत्येव ऊर्ध्व देह भेदादिति, शरीर के भेद के ऊर्ध्वम, बाद में भी रहती है ये आत्मा, शरीर के अंत के साथ इसका अंत होता नहीं है, नित्य है। तो जो बाद में भी रुक जाए वो नित्य है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये जो स्तनपान की अभिलाषा करता है, जो ये उपसर्पण करता है, जैसे गाय का बछड़ा आदि धीरे धीरे खड़ा होकर ढूंढता है ना, अपने माँ के स्तन को ढूंढता है, तो कह रहे हैं ये जो उपसर्पण है इसमें आत्मा को नित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयसो अयस्कांतम अभिगमनवत तदुपसर्पणम, ये उपसर्पण ऐसे ही हो सकता है जैसे लोहा चुंबक की ओर उपसर्पण करता है, खिंच जाता है ना, जैसे उसमें गति आ जाती है, तो वहां तो कोई चेतन नहीं है, नित्यात्मा नहीं है। तो ऐसे ही ये जो नवजात है, बच्चा है, शिशु है, इसका भी उपसर्पण हो जाता है। तो इसमें आत्मा को नित्य मानने की क्या आवश्यकता है। यथा खलु अय अभ्यासम अंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति, जैसे लोहा बिना किसी अभ्यास के, पिछले जन्म के कोई अभ्यास थोड़ी है उसके, बिना किसी अभ्यास के अयस्कांतम उपसर्पति, चुंबक की तरफ उपसर्पण करता है। एवं आहार अभ्यासम अंतरेण बालः स्तन्यम अभिलषति, तो ऐसे ही बच्चा भी बिना किसी आहार के अभ्यास के, बिना किसी ऐसे संस्कार के माँ के स्तन की अभिलाषा करता है, स्तनपान की। किमिदम अयसः अयस्कांताभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्तात् इति। बोले आप पहले ये तो बताओ कि ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, लोहे का चुंबक की ओर उपसर्पण होना, तो वहां पर भी वो सनिमित्त होता है या निर्निमित्त होता है, पहले इस बात का तो पता लगा लो। तो ये कह रहे हैं निर्निमित्तम तावत, बोले बिना ही निमित्त के होता है, हम तो ऐसे मानते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यदि निर्निमित्त होता है तो न अन्यत्र प्रवृत्त्याभावात्, अन्यत्र तो प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि निर्निमित्त होता है तो किधर भी उपसर्पण हो जाए, चुंबक की तरफ ही क्यों हो, और लोहे का ही उपसर्पण क्यों हो, लोस्ट भी चला जाए फिर,
चुंबक की तरफ, या तो लोहा भी मिट्टी के लोस्ट की तरफ भी चला जाए। तो निर्निमित्त है तो किसी का किधर भी हो सकती है ना प्रवृत्ति, लेकिन होती तो नहीं है। तो प्रवृत्त्याभावात, प्रवृत्ति के अभाव से, अन्यत्र प्रवृत्त्याभावात न, अन्यत्र प्रवृत्ति न होने से लोहे की प्रवृत्ति केवल चुंबक की तरफ ही होती है। तो इससे पता लगा कि वो निर्निमित्त तो नहीं है, बिना किसी हेतु के नहीं है, कुछ तो हेतु है वहां पर। यदि निर्निमित्तम, यदि ये निर्निमित्त ही उपसर्पण होता है तो लोष्ठादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयुः, तो मिट्टी के ढेले आदि भी चुंबक की तरफ उपसर्पण करने चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, केवल लोहा ही करता है। न जातु नियमे कारणम अस्ति इति, और आप यूं कहो कि नहीं लोष्ठ आदि तो उपसर्पण नहीं करेंगे, केवल लोहा ही करेगा, ऐसा ही नियम है। तो बोले इस नियम में कोई कारण तो दिखाई नहीं देता है। अथ निमित्तात्, तो ये कह रहे हैं अच्छा आपकी बात मान लेते हैं कि यदि ये निमित्त से होता है, किसी कारण से होता है, हेतु से होता है, तो तत्केन उपलभ्यते इति, तो आप बता दो किस निमित्त से होता है। यदि ये सनिमित्त है तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है तत्केनोपलभ्यते इति, किस नियम से, किस प्रमाण से उस निमित्त की उपलब्धि होती है, आप बताओ। तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्रियालिंगः क्रिया हेतु, ये जो क्रिया हो रही है ना, इसमें ये क्रिया ही लिंग है, इसलिए ये क्रिया ही हेतु है, इसका अन्य हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। जो चुंबक की तरफ अयस में क्रिया हो रही है, ये क्रिया ही लिंग है, और किसका, हेतु का। क्रियालिंग क्रिया हेतु, क्रिया ही लिंग है, ऐसा ये क्रिया ही उसका हेतु है, निमित्त है, इसी से पता चलता है, क्रिया से ही। क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियमः, तो यहाँ पर जो क्रिया का नियम है, क्रिया नियम लिंगश्च अर्थात क्रिया हेतु नियम, क्रिया के हेतु का नियम, ये क्रिया क्यों हो रही है, इसका कोई हेतु है, उसका कोई नियम है, तो ये क्रिया ही इस हेतु का नियम है। क्रिया जो हो रही है, लोहा जो चुंबक की तरफ जा रहा है, ये ही हेतु है अपने आप में। तेन अन्यत्र प्रवृत्त्याभावः, और क्योंकि ये क्रिया ही हेतु है, ये क्रिया के हेतु का नियम है, तो इसलिए तेन, इस कारण से, अन्यत्र प्रवृत्त्याभाव, अन्यत्र प्रवृत्ति का अभाव है, केवल लोहे का ही उपसर्पण होता है, लोष्ठ आदि का उपसर्पण नहीं होता है, उसका अभाव है। बालस्य अपि नियतम उपसर्पणम क्रियोपलभ्यते, तो ऐसे ही बच्चे का भी जो ये उपसर्पण है, ये नियतम, नियत कारण से हो रहा है, निर्निमित्त नहीं हो रहा है। पिछले जन्म में आहार का अभ्यास किया था और उसकी अनुस्मृति से ही ये उपसर्पण हो रहा है। तो ये कैसे पता लगा, तो यहाँ पर दो पाठ मिलते हैं, पाठ भेद है। क्रियोपलभ्यते, क्रिया उपलब्ध होती है, उपसर्पण उसका, और दूसरा है क्रिययोपलभ्यते, क्रिया से ही पता लगता है, बच्चे की इस क्रिया से ही पता लग रहा है कि नियतम उपसर्पणम, ये बच्चे का जो उपसर्पण हो रहा है ये नियत कारण से हो रहा है। एक ही बात है, क्रिया नियम लिंगश्च, इसी को खोल दिया क्रिया हेतु नियम। नियम का मतलब क्या है, हेतु, मतलब ये क्रिया हो रही है ना, ये ही अपने आप में हेतु है। और ये नियम क्या हो गया, क्रिया का नियम, केवल लोहा चुंबक की तरफ लोहा ही जाता है, लोष्ठ आदि नहीं जाता है, तो सनिमित्त हो गया ना, ये निमित्त नहीं हुआ। ऐसे ही बच्चे का कह दिया कि बच्चे की ये क्रिया है ना उपसर्पण, तो ये अपने आप में ही एक नियत नियम हो गया, और इससे पता चलता है कि इसकी पीछे भी इस तरह की अभ्यास रहा है। न च स्तन्याभिलाष लिंगम अन्यत आहार कृतात् स्मरणानुबंधात्, यहाँ पर र छुटा हुआ है,
आहाराभ्यास, ऐसे आएगा, रा आएगा, अन्यत आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात। तो कह रहे हैं ये जो स्तनपान की अभिलाषा है, ये भी स्तन्याभिलाषः लिंगम, स्तनपान की जो अभिलाषा है ये ही लिंग है अपने आप में, यही हेतु है। क्या? लिंगम अन्यत आहार अभ्यासा कृतात् स्मरणानुबंधात, माने ये जो स्तनपान की अभिलाषा हो रही है ये बिना आहार के अभ्यासकृत संस्कारों के स्मरण के बिना हो नहीं सकती है। इन्होंने जरूर पहले आहार का अभ्यास किया, उससे संस्कार बने और उन संस्कारों के स्मरण से ही ये क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया ही अपने आप में नित्य आत्मा की गवाही दे रही है। निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, कह रहे हैं कि जो निमित्त, निमित्त मतलब हेतु, हेतु दृष्टांतेन उपपाद्यते, दृष्टांत के द्वारा, उपपाद्यते मतलब साध्यते, दृष्टांत के द्वारा ही तो हेतु सिद्ध होता है ना। हेतु किसे कहते हैं? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दृष्टांत से तो निमित्त की सिद्धि होती है, निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, न च असति निमित्ते कस्यचित् उत्पत्ति, बिना निमित्त के, बिना हेतु के तो किसी चीज की, यहाँ भी दो पाठ हैं, उपपत्ति और उत्पत्ति। न च असति निमित्ते कस्यचित् उपपत्ति, बिना हेतु के किसी वस्तु की उपपत्ति नहीं होती है। और जब उत्पत्ति पाठ मानेंगे तब कहेंगे न च असति निमित्ते, निमित्त का मतलब हो यहाँ हो जाएगा कारण, बिना किसी कारण के न कस्यचित् उत्पत्ति, किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। न च दृष्टान्ते दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, मतलब ये जो आपने दृष्टांत दिया लोहे और चुंबक का, तो ये आपने दृष्टांत तो दे दिया लेकिन उसका हेतु आपने बताया नहीं। दृष्टांत तो हेतु का साधक होना चाहिए ना, और आपने यहाँ पर केवल दृष्टांत तो दे दिया पर उसका हेतु नहीं बताया कि लोहा चुंबक की तरफ क्यों जाता है, हेतु क्या है। तो दृष्टांत कभी हेतु का बाधक तो होता नहीं है, साधक ही होता है, लेकिन यहाँ तो आप कोई हेतु बता नहीं पाए। न च दृष्टान्ते दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, दृष्टम मतलब जो दृष्टा की अभिलाषा का हेतु है, ये जो देखने वाला है कि भाई लोहा चुंबक की तरफ उपसर्पण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ये अभिलाषा है ना दृष्टा की, तो वो आपने बताया नहीं किस हेतु से ये उपसर्पण हो रहा है। न च दृष्टान्ते, आपके दृष्टांत में दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, दृष्टान्ते दृष्टांत में दृष्टम अभिलाष हेतुम न बाधते, जो एक्चुअली जो दृष्टांत होता है उसमें जो दृष्टा की अभिलाषा होती है हेतु को जानने की, वो तो बाधित होता नहीं है, पर यहाँ तो बाधित हो गया। तस्मात् अयसो अयस्कांतम अभिगमनम अदृष्टांत इति, यहाँ म छुटा हुआ है, ये गय कर लेना, एक तो ये भी थोड़ा एक ही डंडा सा लगा है तो गय पूरा नहीं है, गमनम पूरा में है, गमनम अदृष्टांत इति। मिल गया स्वामी जी? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तस्माद अयस है, इसलिए जो आपने लोहे का और चुंबक का उदाहरण दिया, अयसो अयस्कांताभिगमनम अदृष्टांत, लोहे का चुंबक की ओर जो गमन आपने बताया दृष्टांत दे करके, ये आपका दृष्टांत खंडित हो गया है, क्योंकि दृष्टांत बिना हेतु के नहीं हो सकता है। अयसे खलु अपि न अन्यत्र प्रवृत्तिर्भवति, और कह रहे हैं कि यहाँ ये जो आपने उदाहरण दिया है ना, ये भी निर्निमित्त नहीं हो रहा है। आप जो निर्निमित्त इसको बता रहे हैं दृष्टांत को, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे खलु अपि, ये लोहा भी न अन्यत्र प्रवृत्तिर्भवति, कहीं अन्यत्र इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, चुंबक की तरफ ही प्रवृत्ति होती है लोहे की भी। न जात्वयः लोष्टम उपसर्पति, ये जो अय है लोहा है, ये लोस्ट की तरफ तो उपसर्पण
करता नहीं है, केवल चुंबक की तरफ ही उपसर्पण करता है। किम कृतो अस्य नियम इति, तो क्या नियम है इसके पीछे, हेतु क्या है? निर्निमित्त यदि होता तो लोष्ट की तरफ भी उपसर्पण हो जाता, तिनके की तरफ भी उपसर्पण हो जाता, पीतल की तरफ भी उपसर्पण हो जाता, लेकिन होता तो नहीं है। तो कह रहे हैं किं कृतो अस्य नियम इति, इसका नियम किसके कारण से है? ये नियम किसी हेतु के कारण ही है ना। यदि कारण नियमात सच क्रिया नियम लिंग इति, तो कह रहे हैं कि यदि कारण नियमात, कारण नियम से तो सच, यदि आप जाने कि इसके कारण का नियम होना चाहिए, भी किस कारण से ये केवल चुंबक की तरफ जाता है, लोस्ट की तरफ नहीं जाता है, तो सच क्रिया नियम लिंग, जो क्रिया रूप कार्य का नियम है उससे ही ये सिद्ध हो सकता है। क्रिया ही उसमें हेतु है, क्रिया ही उसमें नियम है। क्रिया को स्पष्ट देख ही रहे ना, प्रत्यक्ष, तो उससे ही हमें पता लग रहा है कि लोहा केवल चुंबक की तरफ ही जाता है, अन्य की तरफ नहीं जाता है। तो ये क्रिया ही अपने आप में प्रमाण है, ये ही नियम है। एवं बालस्य अपि नियम विषयो अभिलाष, तो कह रहे हैं यहाँ भी तय छूटा हुआ है, नियतम अविषयो अभिलाष। एवं इसी प्रकार बालस्य अपि, बच्चे का भी, नियतम अविषयो अभिलाष, नियत जो विषय है, नियतम अविषय अभिलाष, जो इसका नियत विषय है अर्थात आहार का अभ्यास, उसकी यहाँ पर अभिलाषा होती है। इसको जब भूख लगती है तो बच्चे को, तो नियतम विषयो अभिलाषः कारण नियमात भवितुम अर्हति, तो उस कारण, यही कारण हो सकता है, वही कारण नियम हो सकता है कि पहले इसने आहार किया है, आहार का अभ्यास किया है। क्या करना पड़ेगा? नियतम अविषयो अभिलाषः कारण नियमात भवितुम अर्हति, तो ये कारण का नियम होने से ही तो हो सकता है ना। आहार की तरफ ही जाएगा और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। वो जब जब इसको भूख लगी तब तब इसने आहार खाया, तो नियत हो गया ना भूख को मिटाने के लिए। हाँ, त छूटा है ना, नियत विषयोभिलाष है ऐसे। हाँ ये ठीक है, नियत विषयोभिलाषः कारण नियमात भवितुम अर्हति, नियत विषय की इसकी अभिलाषा कारण नियम से ही हो सकती है, ये ठीक है। तो तच्च कारणम अभ्यस्त, और वो कारण क्या है? इसका अभ्यास। अभ्यस्त स्मरणम अन्यत्वा इति दृष्टेन विशिष्यते, तो वो जो कारण है वो ही हो सकता है जो इसने पिछले जन्म में आहार का अभ्यास किया और अब उसका स्मरण कर रहा है। और कह रहे हैं अन्यद्वा इति, या कुछ और भी कारण हो सकता है। एक तो ये कारण हो, पर कारण के बिना क्रिया नहीं होगी, निर्निमित्त नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यद्वा इति दृष्टेन, दृष्टेन विशिष्यते, माने प्रत्यक्ष ये जो देखा जा रहा है इससे ये सिद्ध होता है, इस प्रत्यक्ष इसकी प्रवृत्ति से ये पता चल रहा है कि ये क्रिया निर्निमित्त तो नहीं हो रही है, इसका कुछ निमित्त तो है। दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणाद आहार अभिलाष, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हम आज भी देखते हैं कि जो शरीरी हैं उनका अभ्यास क्या है, आहार करते हैं, वो भूखे होते हैं तब। स्मरणाद आहार अभिलाष, एक दो बार उन्होंने आहार किया, फिर उनके संस्कार बन गए और उन संस्कारों की स्मृति से अब वो बार बार उस आहार का सेवन कर लेते हैं जब जब भूख लगती है। तो ऐसे ही बच्चे में होता है। तो इतश्च नित्य आत्मा, तो इस
स्तनपान की अभिलाषा को देख करके पता चलता है कि आत्मा नित्य है। तो दो हेतु दे दिए इन्होंने आत्मा की नित्यता के लिए। अब तीसरा हेतु दे रहे हैं, इतश्च नित्य आत्मा, इस कारण से भी आत्मा नित्य है। क्यों? वीतराग जन्मा दर्शनात्, जो वीतराग हो गए ना उनका जन्म नहीं देखा जाता है। तो इससे आत्मा की नित्यता कैसे पता लगा? इत्यर्थाद आपद्यते सरागो जायते, अर्थापत्ति से ये पता चल रहा है कि जिनका राग नष्ट नहीं हुआ वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो वीतराग का जन्म तो देखा नहीं जाता है। सरागो जायते इति अर्थाद आपद्यते, अर्थापत्ति है। ये तो ऐसे पता लगेगा भाई इसका तो क्या उत्तर दें। जो साधु सन्यासी थे तो ऐसे तो जो राग वाले थे वो भी नहीं देखे जाते, तो ये तो फिर शब्द प्रमाण से ही मानना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे प्रत्यक्ष तो नहीं देखा जाता है। प्रत्यक्ष इसको देखा जा सकता है, पर जिसका जन्म हुआ है तो ये अर्थापत्ति से ले रहे हैं इसको। सरागो जायते इति अर्थाद आपद्यते, अर्थापत्ति से ये पता चल रहा है कि जिसका कहीं ना कहीं राग बच गया था, जो वीत राग नहीं हुआ था, उसी का जन्म होता है। तो हम सब राग वाले हैं। अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, ये जो उत्पन्न होने वाला प्राणी है, मनुष्य है, ये राग से बंधा हुआ ही उत्पन्न होता है। रागस्य पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनिहि, राग का कारण क्या है? रागस्य योनिहि, राग का कारण है पूर्वानुभूत विषय अनुचिंतनम, पहले किसी विषय को हमने अनुभव किया था उसका अनुचिंतन करना, यही राग है। ये राग का कारण है। मतलब उसका अनुचिंतन करते हैं तो फिर दोबारा उसमें डबल राग हो जाता है उस वस्तु में। तो इसलिए इसका उपाय तो फिर यही है ना कि बिना राग के सेवन करें, संस्कार ना बनने दें। तो कह रहे हैं पूर्वानुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि शरीरम अंतरेण नोपपद्यते। पूर्वानुभवश्च, पहले जो अनुभव किया था पूर्व जन्म में, विषयाणाम, विषयों का, अन्यस्मिन् जन्मनि, किसी दूसरे जन्म में, तो शरीरम अंतरेण नोपपद्यते, तो वो बिना शरीर के तो हो नहीं सकते हैं वो संस्कार या वो अनुभव। अनुभव तो तभी होंगे जब इंद्रियां शरीर आदि होंगे। तो और अभी हम उसी राग को लेकर के जन्मे हैं, तो इससे क्या पता लगा? पिछले जन्म में भी इस आत्मा के पास कोई दूसरा शरीर था। सोयम आत्मा पूर्व शरीर अनुभूतान विषयान अनुस्मरन तेषु तेषु रज्यते, ये जो आत्मा है ये पूर्व शरीर में अनुभूत जो विषय थे, जिन जिन का हमने अनुभव किया था पूर्व शरीर में, उनका अनुस्मरण करता हुआ तेषु तेषु रज्यते, उन उन विषयों में ही ये रमण करता है, राग दिखाता है। तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ ऐसे ही थोड़े आ गए, हम सब यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए। इस योग का, योग विषय का, अध्यात्म विषय का हमने पिछले जन्मों में भी चखा है, इसका हमने अभ्यास किया है। तो उन संस्कारों से ही फिर अब उन विषयों में ही हम राग रखते हैं। वो वही विषय हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिसने योग का अभ्यास किया होगा उसको योग वाला मार्ग ही अच्छा लगता है, दूसरा नहीं लगता है। तथा च अयम द्वयो जन्मनोः प्रतिसंधि, तो इस प्रकार से ये जो जन्म है ये क्या है? दो जन्मों की प्रतिसंधि है। या फिर ये जो आत्मा है, अयम से आत्मा भी ले सकते हैं, ये जो आत्मा है ये क्या है? द्वयो जन्मनोः प्रतिसंधि, दो जन्मों को जोड़ने वाला है ये आत्मा। माने ये तो है ही, और इसके राग आदि से पता लगता है कि पीछे भी इसका शरीर था।